Please subscribe my channel. Welcome back in excellent classes. Please subscribe my channel. Welcome back in excellent classes. वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस। एक बार फिर हम कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित में आज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बताया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने हमारे पिछले वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखा होगा, जिससे आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ होगा। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स से संबंधित एक्सरसाइज 3.1, यानी कि जो आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एक्सरसाइज 3.1, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, नोट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका नाम है A बराबर 2, 5, 19 - 7 और 35 - 2, 5/2 12 और √3 1 - 5 17। यह आपके सामने एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। सबसे पहले नंबर पर जो हमें ज्ञात करना है वो है आव्यूह की कोटि, यानी कि हमें ऑर्डर के बारे में बताना है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर बताना है। सेकेंड नंबर में आपसे कह रहा है कि अवयवों की संख्या बतानी है। अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। जबकि थर्ड नंबर में कुछ अवयव आपको बताने हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो A13, A21, A33, A24 और आपको बताना है A23, इनके नाम बताने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर एक मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 1, 2, 3 कॉलम है और कॉलम को हम किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। तो m बराबर कितना है, 3। जबकि मैं स्तंभ यानी कि चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिक्स A दी गई है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सामने आपको 3 रो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 3 रो हैं और रो को हम किससे लिखते हैं, m से, और m बराबर कितना हुआ, 3। रो को हम पंक्तियाँ कहते हैं। अगर मैं आपको कॉलम के बारे में बताऊं तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। कॉलम को हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं और इसको यन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यन का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो आपने पहले क्वेश्चन में देखा था आव्यूह की कोटि बताना है। तो आव्यूह की कोटि को यानी कि जो ऑर्डर होता है उसको हम m गुणे n से लिखते हैं। तो आपने देखा कि m बराबर कितना है, 3 और गुणे n बराबर कितना है, 4। तो जो हमारा यहाँ पर कोटि आएगा वो 3 गुणे 4 का होगा। ये हमारा पहला आंसर है। अगर हम सेकेंड आंसर की बात करें तो सेकेंड नंबर कह रहा था कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या डिपेंड करेगा इसके मल्टीप्लाई पर। अवयवों की जो संख्या होगी, अवयवों की संख्या, तो अगर मैं बात करूं तो 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। ये हमारा दूसरा आंसर है। अब अगर हम बात करेंगे तीसरे आंसर पर तो ध्यान दीजिएगा। तीसरे आंसर में हमें कुछ एलिमेंट के नाम बताने हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो A13 के बारे में बताना है और A21 ऐसे ही हमको बताना है, A33, A24 और एक हमें बताना है A23 के बारे में, कि इस नाम मतलब ये एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो अगर मैं आपको एक बार मैट्रिक्स के बारे में बताऊं तो मैट्रिक्स में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि A11, A12, A13 और A14। जबकि दूसरे रो की बात करें तो A21, A22, A23 और A24। और अगर तीसरे की बात करें तो A31, A32, A33 और
34। ये हमारी मैट्रिक्स होती है। ऐसा हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। तो अगर अब हम यहाँ से अपनी मैट्रिक्स की तुलना इसके साथ करें, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसकी तुलना अगर इसके साथ करें, तो आपने देखा कि A13 के स्थान पर कितना लिखा हुआ है 19, तो A13 का मान कितना हुआ 19 हुआ। और अगर हम यहाँ पर देखें कि दूसरा हमें क्या निकालना था A21, तो A21 के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, A21 का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कितना है 35, तो यानी कि जो हमारा A21 होगा वो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि A33, आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर A33 देखूँ तो यह आपको तीसरे रो में तीसरे कॉलम में दिखाई देता है। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो कितना है -5। अगर हम बात करेंगे A33 का तो उसका मान कितना हो जाएगा -5। अब हमें मान निकालना है A24 का, तो A24 आपने देखा कि दूसरा रो चौथा कॉलम, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो दूसरा रो चौथा कॉलम, तो मान कितना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मान आपको 12 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर A24 की बात करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और एक लास्ट आपको बताना है A23, तो आपने देखा A23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर हम देखेंगे मैट्रिक्स में दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो कितना है 5/2, तो इसका जो वैल्यू आएगा उसका मान कितना हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से जो हमें मैट्रिक्स दी जाती है तो हम मैट्रिक्स में दिए हुए एलिमेंट को ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां बताइए। उसके बाद कहता है यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां कितनी होंगी। यानी कि मैंने बताया था कि कोटियां मतलब ऑर्डर, हमें मैट्रिक्स लिखने का ऑर्डर बताना है। और मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम यानी किससे लिखते हैं, कोटियों का जो सूत्र होता है उसको हम m×n से लिखते हैं। तो 24 के बारे में जब हम बात करेंगे, जो हमें यहाँ पर अवयव दिए हुए हैं, अवयव वो कितने हैं 24, तो हमें ये देखना है कि 24 को हम m×n के रूप में कितनी बार लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 24 को हम लिख सकते हैं 1×24, यानी कि m=1 n=24। अगर हम दूसरी बार देखें तो 2×12, 12×2 = 24, तो m=2 n=12। हम तीसरी बार देखें तो 3×8 = 24, 3×8 m=3 और n=8। अगर हम चौथी बार देखें तो 4×6 4×6 = 24, m=4 n=6। और अगर हम अगली बार देखें तो 6×4 = 24, और फिर अगर हम देखें तो 8×3 = 24। इसके बाद एक और इसका ऑर्डर बन सकता है 12×2 = 24, और इसका एक ऑर्डर और बन सकता है 24×1। मतलब आपको 24 को 2 क्रॉस मल्टीपल में बनाना है। तो आपने देखा ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है m×n। तो यानी कि m×n के फॉर्म में हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 1×24 24 × 24, 12×2 = 24, 2×12, 3×8 = 24, 3×8, 4×6 4×6 = 24, फिर 6×4 = 24, 8×3 = 24, 12×2 = 24, 24 × 24। यानी कि आपने देखा कि हम इतने प्रकार से 24 के ऑर्डर बना सकते हैं। इसी में हमारा सेक्शन बोलता है कि यदि इसमें अवयव 13 होते, कह रहा है यदि अवयव कितने होते 13 होते, तो m×n का कितना ऑर्डर बनता। तो आपको पता है 13 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1×13, 13×1 = 13, और दूसरा हो सकता है 13×1, 13×1 = 13। तो यानी कि यहाँ पर हम इसको 2 प्रकार से ऑर्डर दे सकते हैं। ऐसा ही हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां बताइए। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो एलिमेंट जो आपको बताए जा रहे हैं अवयव वो कितने हैं, वो अवयव आपके सामने 18 हैं। हमें इसे किस रूप में रखना है, m×n में रखना है। तो आइए देखते हैं m×n की बात करेंगे। तो अगर मैं 18 की बात करूं तो पहला इसका गुणनखंड 1×18, दूसरा अगर हम बात करें तो 2×9, 2×9 = 18। अगर तीसरी तरीके से बात करते हैं तो 3×6 = 18।
और अगली बार हम बात करते हैं तो 6 गुणे 3 6 3 18, 9 गुणे 2 9 दूना 18 और 18 गुणे 1 18 एकम 18। तो हमने देखा कि 18 अवयव को m गुणे n के रूप में 6 बार लिख सकते हैं, यानी कि 1 गुणे 18, 2 नाम 18, 3 छाक 18, 6 तिया 18, 9 दूना 18 18 एकम 18। तो इसमें अवयव जो हमारे मिलेंगे उसे हम कितनी बार लिख सकते हैं? 6 बार। अब इसका कहता है यदि इसमें अवयव 5 हों तो उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि हमारा एलिमेंट जो है अवयव वो कितने हो जाएं? 5 हो जाएं। तो m क्रॉस n की बात करेंगे तो 5 का फैक्टर क्या होता है? 1 गुणे 5 और अगली बार होता है 5 गुणे 1, यानी कि 5 अवयव का मैट्रिक्स हम कितनी बार बना सकते हैं? 2 बार। इसे 2 बार ऑर्डर क्रम में हम दे सकते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बता रहा है कि एक 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए, यानी कि ये मैट्रिक्स का फार्मूला दिया हुआ है, हमें इसकी रचना करना है, जिसका ऑर्डर क्या है? 2 गुणे 2, यानी कि m बराबर 2 और n बराबर 2। यहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों दोनों की संख्या बराबर है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। तो हमें बताना है कि जब हम 2 गुणे 2 ऑर्डर का एक आव्यूह बनाएं तो उसके अवयव क्या होंगे। इसके लिए सबसे पहला फार्मूला दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 का जो इस ऑर्डर का जो हमें यहाँ पर आव्यूह बनाना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ A बराबर, तो आपका होगा A 11 A 12 A 21 A 22। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं और 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि m बराबर भी कितना है? 2 और n बराबर भी कितना है? 2। तो ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का जो आपको आव्यूह दिखाई दे रहा है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि हमें कौन कौन से एलिमेंट निकालने हैं? एक बार A 11 बताना है, एक बार A 12 बताना है, एक बार A 21 और एक बार A 22। हम इसको इस प्रकार के अरेंजमेंट में रख देंगे और हमें 2 गुणे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें फार्मूला दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। तो हम क्या करेंगे? एक बार I बराबर 1 रखेंगे और एक बार J बराबर 1 रखेंगे। तो यानी कि A 11 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो A 11 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमें A 12 का मान निकालना है, यानी कि I बराबर 1 और J बराबर कितना रखना है? 2। तो हम जब A 12 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? बटे में 2 हो जाएगा। तो आपने देखा 2 और 1 3, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। यानी कि हमें A 12 का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 9 बटा 2। अब हमें इसी प्रकार से क्या बनाना है? A 21 का मान निकालना है, यानी कि I बराबर कितना रखना है? 2 और J बराबर 1। तो जब हम A 21 का वैल्यू निकालेंगे तो I के स्थान पर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगली बार हमें क्या करना है? A 22 का वैल्यू निकालना है, यानी कि I बराबर 2 और J बराबर 2 रखना है। तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? 16, 2 2 8 16, यानी कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि हम आपको बता दें जो हम 2 गुणे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे वो A बराबर हो जाएगा A 11 A 12 A 21 A 22। बिल्कुल ध्यान देते रहिएगा, बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो A 11 का मान कितना आया था? 2। A 12 का मान 9 बटा 2, A 21 का मान 9 बटा 2 और A 22 का मान कितना आया था? 8। यानी कि बताएं तो जो 2 क्रॉस 2 का हमें यहाँ पर आव्यूह की रचना करना था वो हमारा ये होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर में क्या बताता है। सेकंड में जो हम आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है AIJ बराबर I बटा J,
यानी कि यहाँ पर भी हम 11, 12, 21, 22 का मान ज्ञात करेंगे। एक बार i बराबर 1 और j बराबर 1 रखेंगे तो a 11 बराबर हो जाएगा i बटा j, 1 बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब हम मान निकालेंगे a 12 का, तो i बराबर 1 और j बराबर 2, तो a 12 बराबर हो जाएगा i बटा j यानी कि 1 बटा 2, वैल्यू a 12 का मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे a 21 का, यानी कि i बराबर 2 और j बराबर क्या रखेंगे 1, तो a 21 बराबर हो जाएगा i बटा j 2 बटा 1, तो यानी कितना आ जाएगा 2। अब हम वैल्यू निकालेंगे a 22 का, तो i बराबर 2 और j बराबर 2, तो जो हम a 22 का वैल्यू निकालेंगे वो 2 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर 2 गुणे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे, वो आपके सामने a बराबर हो जाएगा a 11, a 12, a 21, a 22। हम यहाँ पर इसका मैट्रिक्स बना लेंगे, तो जो हमें मिलेगा मैट्रिक्स a बराबर वो हो जाएगा a 11 का मान कितना था 1, 12, 1 बटा 2 और 21 का मतलब 2 और ये कितना हो जाएगा 1, और हमें 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आपको इसका अभ्यास करना है। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा सेक्शन क्या कहता है। अगर हम तीसरे सेक्शन की बात करें aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ पर भी हमको 2 गुणे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे a 11 का मान निकालेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ a 11 यानी कि i बराबर 1 और j बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2, 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटा 2। ऐसे हम निकालेंगे a 12, तो i के स्थान पर 1 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 2, तो आपने लिखा 2 दूना 4, 1 5 का स्क्वायर 25 बटा 2। हम अगली बार मान निकालेंगे a 21 का, तो 21 का मतलब i बराबर 2, j बराबर 1, तो 2 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 और 2 2 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, कितनी बार कटेगा 8 बार, तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने 8। अब हम निकालेंगे a 22 का मान, यानी कि हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटा 2, तो 2 से 36 कितनी बार कटेगा, अगर 2 से 36 काटेंगे तो ये 18 बार कटेगा। तो हम यहाँ पर 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। नीचे लिखेंगे a बराबर a 11, a 12, a 21, a 22 और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो a 11 का मान कितना आ जाएगा 9 बटा 2 और a 12 का मान 25 बटा 2, a 21 का मान कितना है 8 और a 22 का मान कितना है 18, और इस प्रकार से हमें 2 गुणे 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन पर सामने आपको दिख रहा है एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन में अवयव बनाने का एक फार्मूला दिया गया है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 2 गुणे 2 मैट्रिक्स को बनाया था, अब हम 3 गुणे 4 की बात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 गुणे 4 का मतलब क्या होता है। तो 3 गुणे 4 की अगर मैं बात करूं तो m बराबर कितना है 3 और n बराबर कितना है 4। m किसको दिखाता है पंक्तियों को, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रो, यानी कि कितने रो होने चाहिए 3। और अगर n बराबर 4 की बात करें तो ये किसको दिखाता है स्तंभों को, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, और कॉलम कितने होने चाहिए 4। तो अगर मैं आपको बताऊं 3 पंक्तियों की बात करूं तो a11, a12, a13, यह आपके सामने 3 पंक्ति हो जाएंगी। मतलब एक पंक्ति में 3, अगर हम पंक्तियों की बात करें तो a11, a12, a13, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने तो a14, यानी कि ये पहला रो हुआ। अब दूसरा रो बनाना है a21, a22, a23 और a24, और जो हमें तीसरा रो बनाना है a31, a32, a33 और a34।
तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दिख रहा है जिसमें 3 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम हैं, तो ये 3 गुणे 4 का ऑर्डर दिखाई दे रहा है। यानी कि अब हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर हमें वो कौन से एलिमेंट निकालने हैं जिससे हमें 3 गुणे 4 का मैट्रिक्स मिल जाए। तो वो हमें 11 12 13 14 21 22 23 24 और इसी प्रकार से 31 32 33 34 हमें इतने सारे एलिमेंट निकालकर एक आयताकार सारणी में रख देना है और हमें 3 गुणे 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, हमें मान निकालने हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखना, मान में हम आई और जे को लेकर चलते हैं, यानी कि आई और जे को बदलते रहते हैं और जो हमें उसका जनरल सूत्र होता है उससे हम मान निकालते रहते हैं। तो हमें यहाँ पर जनरल सूत्र क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो हमें जनरल फार्मूला दिया गया है वो ए आई जे बराबर 1/2 मॉड माइनस 3i प्लस जे। एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर सर मॉड लगा हुआ है, तो मॉड का मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा अंदर का डिटेल माइनस में आता है तो मॉड का मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस। क्योंकि मॉड क्या करता है, मॉड प्रत्येक ऋणात्मक संख्या को धनात्मक कर देता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से अगर 11 का मान निकालते हैं तो आपने देखा कि 1/2 माइनस 3 आई के स्थान पे कितना रखेंगे 1 प्लस जे के स्थान पे कितना रखेंगे 1, तो 1/2 माइनस 3 एकम 3, 3 से 1 गया -2, तो यानी कि जो -2 मॉड में आएगा उसको हम लिख लेंगे 1/2 और मॉड से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 11 का मान कितना आ जाएगा 1, 2 एकम 2। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, A12 का मान निकालेंगे। तो जब हम A12 का मान निकालेंगे तो A12 बराबर आपको दिख रहा है 1/2 माइनस 3i के स्थान पे कितना रखेंगे 1 और प्लस j के स्थान पे कितना रखेंगे 2। ये देखिए क्रम दिया हुआ है, ai i कितना है 1, j कितना है 2, तो यानी कि 1/2, 3 एकम 3, माइनस का 3 प्लस का 2 कितना बचेगा -1। तो इसको जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2। हमें A12 का मान पता चल गया। अब हम मान निकालेंगे A13 का। A13 बराबर, ध्यान रखिएगा 1/2 मॉड माइनस 3 गुणे आई का मान कितना है 1 प्लस जे का मान कितना है 3, तो आपने लिखा 3 एकम 3 और 3 से 3 गया 0, तो यानी कि 1/2 गुणे 0 बराबर कितना हुआ 0। हमें यहाँ पर 11 12 13 का मान पता चल गया है। अब हम यहाँ से A14 का मान निकालेंगे, तो 1/2 मॉड माइनस 3 गुणे आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 4, तो प्लस का 4 बराबर -3 एकम 3 और -3 प्लस 4 प्लस का 1, तो यानी कि यहाँ पर जो मॉड 1 आएगा तो वो आपका प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि A14 का मान हमको पता चल गया है। आपने देखा A11 A12 A13 A14 का मान हमने निकाल लिया है। हमें इसी प्रकार से A21 A22 A23 A24 का मान निकालना है, तो आइए निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पर मान निकालेंगे A21 का। तो आपको पता है i बराबर कितना रखना है 2 और j बराबर 1, तो 1/2 यहाँ पर दिया हुआ था माइनस का 3i के स्थान पर 2 और प्लस j के स्थान पर 1, तो यानी कि 1/2 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5। जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2। अब हम बात करेंगे A22 की, यानी कि 1/2 i बराबर 2 j बराबर 2, तो माइनस का 3 गुणे 2 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 1/2 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4, जो काहे का हो जाएगा प्लस का 2 दूना 4, तो A22 का मान कितना आ गया 2। अब हम वैल्यू निकालेंगे A23, तो A23 बराबर हो जाएगा 1/2 मार लगा देंगे, तो माइनस का 3 गुणे 2 और प्लस 3, i बराबर 2 j बराबर 3, तो माइनस का 3 दूना 6 माइनस का 6 और प्लस का 3 माइनस का 3, मार्ट में माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। अब हम वैल्यू निकालेंगे A24 का। तो A24 बराबर आपने देखा 1/2 माइनस का 3 गुणे आई का मान कितना है 2 और प्लस जे का मान कितना है 4, तो 1/2 माइनस 3 दूना 6 3 दूना 6 माइनस का 6 और प्लस का 4 माइनस का 2 और मॉड में होगा तो प्लस का हो जाएगा 2 एकम 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 1।
तो आपने देखा हमें A21 से लेकर हमने A24 तक का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, A31 से A34 तक वैल्यू निकालेंगे। यानी कि आप देखते हैं यहाँ पर A31 का मान निकालेंगे। तो A31 बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 गुणे I का मतलब I बराबर 3 और J बराबर 1, तो -3 गुणे 3 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 तिहाई 9, माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8, और मार्ड में काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 चक्कू 8, तो A31 का मान कितना आ गया 4। अब हम वैल्यू निकालेंगे A32 का, तो 1/2, A32 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 मॉड माइनस 3 गुणे आई कितना है 3 और प्लस J कितना है 2, तो 3 तिहाई 9 माइनस का 9 प्लस का 2, तो माइनस का 9 प्लस का 2 कितना बचेगा -7, और मॉड में क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 7/2। अब हम मान किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे A33 का। अगर A33 की बात करें तो I बराबर 3 J बराबर 3, तो 1/2 माइनस का 3 गुणे 3 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 3 9 और 9 से 3 गया -9 प्लस 3 -6, और मार्ड के कारण ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 3 6। तो आपने देखा कि A33 का मान यहाँ पर कितना आ चुका है 3 आ चुका है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, A34 का वैल्यू निकालना है। तो आइए साइड में निकाल लेते हैं, यहीं पर A34 का मान निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 गुणे I बराबर 3 और प्लस J बराबर 4, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 तिहाई 9 माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5, तो मार्ड के कारण प्लस हो जाएगा, तो A34 का मान कितना हो जाएगा 5/2। यानी कि हमने A11 से लेकर A34 तक के सभी मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को हम एक मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, और इस प्रकार से हमें 3 गुणे 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आइए सारे वैल्यू पुट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमने मान निकाल लिए हैं, तो जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो हो जाएगी A11, A12, A13, A14, ये हो जाएगा आपका A21, A22, A23, A24, और ये A31, A32, A33 और ये A34, ये हमें मैट्रिक्स मिल गई 3 गुणे 4 ऑर्डर की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे वैल्यू पुट कर देंगे। तो A11 का मान कितना आया था, अभी हमने निकाला था, तो A11 का मान कितना था 1, और A12 का मान 1/2, और A13 का मान कितना था 0, और A14 का मान था 1/2। इसी प्रकार से अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाले थे A21, तो A21 का मान कितना था 5/2, A22 का मान कितना था 2, A23 का मान 3/2, और A24 का मान कितना था 1। A31 की बात करेंगे तो अभी हमने वैल्यू निकाले थे, A31 का मान कितना था 4, A32 का मान 7/2, और A33 का मान था 3, और A34 का मान था 5/2। आपने देखा कि हमने सारे एलिमेंट ज्ञात कर लिए हैं, जो आपको 3 गुणे 4 ऑर्डर में मैट्रिक्स दिखा रहा है। हमें यही ज्ञात करना था, और यह हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। हमने इसके 5वें के एक सेक्शन को सॉल्व करके दिखाया है। इसके अगले सेक्शन है कि सेकंड जो इसमें पार्ट दे रहा है उसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे अपने आप। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। आपके सामने पहली समीकरण दी हुई है 4 3 x 5 जो A मैट्रिक्स है, और दूसरी y z 1 5 जो B मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब दो मैट्रिक्स A और B एक दूसरे के बराबर रखी होती हैं तो ये आव्यूह की समानता को प्रदर्शित करती हैं। इस स्थिति में A मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट B मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर होता है, और ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो अज्ञात मान दिए जाते हैं उनकी तुलना कराकर हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट नंबर में आपको जो पहली मैट्रिक्स A है उस मैट्रिक्स में कुछ मान दिए हुए हैं जो 4 3 x 5, और जो B मैट्रिक्स है उसमें वैल्यू दिए हुए हैं y z 1 5। अगर हम यहाँ से तुलना कराएं तो 4 की तुलना किससे कराएंगे, y से, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर लिख लेंगे आव्यूह की समानता से, बस आपको ध्यान रखना है। तो y 4 किसके बराबर है y के, और 3 किसके बराबर है z के, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3, और x किसके बराबर है 1 के,
x बराबर कितना हुआ 1, यानी कि x y z के हमको यहाँ से मान पता चल जाएंगे। अगर ये मान हम पुट कर दें और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों आपस में बराबर हैं तो ये आव्यूह की समानता को प्रदर्शित करती हैं। हम चेक कर सकते हैं कि 4 3 x के स्थान पे कितना रख दें 1 5, ये हमारी मैट्रिक्स ए है मान रखने के बाद। और अगर मैट्रिक्स बी की बात करें तो y के स्थान पे कितना रख दें 4, z के स्थान पर 3 और 1 और 5। तो आपने देखा कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों आपस में बराबर हैं, जो किसको प्रदर्शित करते हैं आव्यूह की समानता को। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। स्क्रीन में आपको सवाल दिखाई दे रहा है, दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। तो x प्लस बाई 2 5 प्लस जेड एक्स बाई, और मैट्रिक्स बी 6 2 5 8। तो फिर हम वही करेंगे, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट की तुलना मैट्रिक्स बी से करेंगे। तो x प्लस बाई जो है वो मैट्रिक्स बी में किसके बराबर है 6 के बराबर है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे तो 5 प्लस जेड किसके बराबर है 5 के, तो 5 प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से जेड का मान निकालेंगे तो 5 माइनस 5, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम अगले एलिमेंट पर बात करेंगे तो 2 और 2 के बराबर है, तो एक्स बाई किसके बराबर है 8 के, यानी कि एक्स बाई बराबर कितना हुआ 8। अब आपको यहाँ से एक्स बाई का मान बताना है। तो आपने देखा कि ऊपर x प्लस बाई का मान कितना है 6, इसको इक्वेशन कौन सा दे देंगे फर्स्ट, और नीचे x बाई कितना है 8। हम क्या करेंगे दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। ऊपर से हम क्या करेंगे किसी एक का मान निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस बाई। जो x का मान होगा समीकरण 1 से, ये मान कहाँ पुट कर देंगे समीकरण 2 से, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से x का मान कहाँ रखने पर, इक्वेशन सेकेंड में रखने पर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो आपने देखा कि x के स्थान पर 6 माइनस बाई इंटू में बाई बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 6 बाई माइनस बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8। तो उधर भेज देंगे तो माइनस का जो बाई स्क्वायर होगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6 बाई प्लस 8 बराबर 0। हम यहाँ से क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 8 के ऐसे फैक्टर है 4 दूना 8, जिसको जोड़ने पर कितना आता है 6। तो बाई स्क्वायर माइनस 6 का फैक्टर 4 बाई माइनस 2 बाई और प्लस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो बाई कॉमन लेंगे बाई माइनस 4, यहाँ से हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 4, 0 कर देंगे। तो बाई माइनस 4 को जब 0 करेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से बाई माइनस 2 को जब 0 करेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यानी कि जेड का मान कितना आ चुका था 0। जब हमने समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया तो बाई के हमें यहाँ पर कितने मान मिले 2 मान मिले। अब हम क्या करेंगे जब बाई बराबर 4 रखेंगे तो x क्या निकलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि जब बाई बराबर 4 कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी थी x प्लस बाई बराबर 6। तो x प्लस बाई के स्थान पर क्या रखेंगे 4 बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखना जब बाई बराबर कितना था 4 तब x का मान कितना था 2 और z बराबर कितना हुआ 0। एक बार हमको तीनों मान पता चल के। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी बार यहाँ पर बाई बराबर कितना रखेंगे बाई बराबर 2, कहाँ इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस बाई बराबर कितना दिया हुआ था, x प्लस बाई बराबर था आपका 6। तो x प्लस बाई के स्थान पर 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, तो x बराबर कितना हुआ 4। यानी कि जब हम बाई बराबर कितना रखते थे 2 तो x कितना आता था 4 और z कितना हो जाता था 0। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो हमें वैल्यू दिखाई देंगे वो वैल्यू कैसे हो जाएंगे हम आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रहे हैं। एक बार जो हमें यहाँ पर मान मिलेगा x बराबर 4
y बराबर 2 और z बराबर 0। एक मान ये हो जाएगा और इसका दूसरा वैल्यू हो जाएगा जब x बराबर आपको आया था 2, y बराबर 4, z बराबर 0। आप इन दोनों मानों को मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में रखकर देखेंगे और आपको दिखाई देगा कि दोनों स्थितियों में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में बराबर है, जो किसको प्रदर्शित करेगा? समानता को प्रदर्शित करेगा। ऐसा आप कॉपी पर। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर 3 में आपको दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। हम यहाँ पर आव्यूह की समानता के कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 9, जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। दूसरी बार x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। और तीसरी बार y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7, इक्वेशन नंबर कौन सा दे देंगे? थर्ड दे देंगे। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो y प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है? 7। हम y प्लस जेड का मान 7 कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से हम लिखेंगे y प्लस जेड का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो x प्लस जहां पर y प्लस जेड दिया हुआ है वहां पर कितना रख देंगे? 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2। आपको यहां से एक वैल्यू पता चल जाएगा। x का मान हम कहां पुट करेंगे? लिखेंगे x बराबर 2 इक्वेशन x बराबर 2 इक्वेशन सेकेंड में रखने पर। तो इक्वेशन सेकंड आपको दिख रही है, x प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है? 5। तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, यानी कि कितना वैल्यू मिल जाएगा? 3। यहाँ से हमें जेड का वैल्यू मिल जाएगा। अब जेड का मान हम कहाँ पुट कर देंगे? जेड का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ। लिखेंगे जेड बराबर 3 इक्वेशन 3 में रखने पर। तो आपने देखा y प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3, यानी कितना मिल जाएगा? 4। आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेंगे, अतः x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। यहाँ से हमें x, y, z के सारे मान मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों मान आप मैट्रिक्स ए में रखेंगे। जब मैट्रिक्स ए में तीनों मान रखेंगे तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर आएगी। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? समान हैं। बस ये काम आपको अपने आप करना पड़ेगा। बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। कैपिटल ए बराबर, यानी कि एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, ए आई जे, जिसका ऑर्डर m गुणे n है। एक वर्ग आव्यूह है यदि। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, यानी कि m बराबर n होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बता सकते हैं, m बराबर 2, तो n बराबर 2, तो 2 गुणे 2 कैसा मैट्रिक्स होगा? ये एक वर्ग आव्यूह होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तीसरा वाला आंसर सही है।